नमस्कार दोस्तों। इस देश में बोलने की आज़ादी को लेकर नंगा नाच चलता रहा। ये कहा जाता रहा कि इस देश में आज़ादी है बोलने की, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी नंगा नाच कर सकता है। इस देश के सनातन को कोई गाली दे सकता है, इस देश की सरकार को कोई गाली दे सकता है, देश को गाली दे सकता है, सरकार के प्रधानमंत्री जिसे इस देश ने चुनकर भेजा है उसे गाली दे सकता है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री और साथ ही साथ इस देश को चलाने वाली वो सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो ये कहते रहे कि मैं नीलकंठ हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सारा जहर पी जाऊंगा, मेरा गला नीला हो जाएगा, और प्रधानमंत्री को फिर भी लोग वोट देंगे। जो लोग नंगा नाच कर रहे थे बोलने की आज़ादी के नाम पर, उनका जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री नीलकंठ बने रहे। और यही वजह है कि इस देश के अंदर आज नुपुर शर्मा जैसी एक सनातनी महिला पिछले 2 साल से अपने घर के अंदर बंद है और उसकी किसी को चिंता नहीं। एक कार्यक्रम में नुपुर शर्मा ने बोलते हुए ये कहा कि मुझे बड़ा दुख है, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ कभी ना हो, किसी महिला के साथ ऐसा ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा इस देश में बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। अगर हिंदू सच में हिंसक होता तो मुझे पिछले 2 साल से घर के अंदर कैद नहीं होना पड़ता। ये व्यथा सुनाई है नुपुर शर्मा ने अपने मन की। जो घर से बाहर जब जाती हैं तो सिक्योरिटी के साथ जाती हैं, जिन्हें यह डर दिखाया गया कि आपकी इज्जत लूट ली जाएगी, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आपका सर जो है तन से जुदा कर दिया जाएगा क्योंकि तुमने रसूल गुस्ताखी की है, तुमने रसूल के खिलाफ बात की है। पता नहीं रसूल के खिलाफ क्या बात होती है, ये तो हमारी समझ के बाहर है। जो सारे मौलाना जो हैं जो बातें करते हैं वही नुपुर शर्मा ने कहा था, जो हर किताब हर विकिपीडिया में लिखा है वही कहा था। लेकिन ये बात ये है जब कठमुल्ले इस बातों को कहते हैं तो वो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कोई दूसरा कहता है, दूसरा उन गलतियों को दिखाता है तो वो बहुत बुरा लगता है। लेकिन बात मुल्ला मौलानाओं की नहीं है, बात यह है कि हमारी सरकार क्यों सोती रही। इस देश में सनातन को गाली दी जाती रही, उसे डेंगू मलेरिया और पता नहीं क्या क्या कहा जाता रहा, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया, मजा लिया गया। और इस देश का प्रधानमंत्री नीलकंठ बनकर खुद को दिखाता रहा कि वो सारा जहर पी रहा है, लेकिन साथ तुम्हें फिर भी उसी का देना है। प्रधानमंत्री और बड़ा बहुमत हमने जहर पीने के लिए नहीं दिया है, हमने जहर पिलाने के लिए दिया है। तो ये प्रधानमंत्री को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था और रखना होगा। अगर इस बार वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि सनातन को कोई गाली दे रहा है, कोई ट्विटर पर और पता नहीं कौन सी सोशल साइट्स के ऊपर प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर चोर लिख दे रहा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये चीज़ें बताती हैं कि इस देश में किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। ये गुंडा मवालियों की तरह विपक्ष का नेता बना राहुल गांधी, जो सज़ा याफ्ता अपराधी है, कई मामलों में सज़ा याफ्ता अपराधी है, वो भले ही देश के संसद के अंदर विपक्ष का नेता बन जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि और भी गुंडे मवाली जीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि राहुल गांधी जब जीत जाता है तो उसके बाद वो आर्मी के खिलाफ एजेंडा करता है, कहता है कि आर्मी के जवान को कोई कंपनसेशन नहीं मिला, उसे इंश्योरेंस का पैसा मिला। इंश्योरेंस क्या राहुल गांधी के बाप ने करवाई थी? क्या सरकार के बाप ने करवाई थी या राहुल गांधी के बाप ने? इंश्योरेंस सिस्टम करवाता है, इंश्योरेंस आर्मी करवाती है। इंश्योरेंस का प्रीमियम राहुल गांधी का बाप या उसकी अम्मा नहीं भरती, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती है सरकार, या सरकार नहीं भरती तो उस सिस्टम भरता है यानी आर्मी भरती है, तभी तो पैसा आएगा वापसी। आर्मी के पास पैसा ऊपर से थोड़े गिरेगा। लेकिन ये लोग आर्मी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस देश का विपक्ष अगर वो एक समझदार विपक्ष हो तो वो ये कह सकता है कि हमें अग्निवीर जो आपने सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर कुछ सुधार चाहिए, आप इस तरीके से सुधार कीजिए। नहीं, विपक्ष नहीं है क्योंकि वो गुंडे मवालियों से भरे हुए लोग हैं। विपक्ष का कहने का तरीका होता है,
वो सरकार को सुझाव दे सकता है कि नहीं, आप इसके अंदर बदलाव कीजिए, ये दिक्कत आ रही है और हम बदलाव के कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। नहीं, झूठ परोस रहा है ये राहुल गांधी। पंजाब में जाकर कहता है कि कोई कैमरा मेरे साथ नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो जाती है एक शहीद के बाप के साथ इसकी, और उस बाप की कॉलर के साथ लगा रहता है एक माइक, जिसमें यह कहा जाता है कि हमें 1 भी रुपया नहीं मिला। आर्मी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 98 लाख जो है अभी तक परिवार को मिल चुके हैं और 65 लाख रुपए और मिलने हैं। और मुझे लगता है इतनी ही सहायता की जाती है कभी किसी परिवार। बात ये नहीं है, किसी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो मौत जो है वो अग्निवीर बन के भी हो सकती है, या फिर वो एक आम आर्मी का जवान है तब भी हो सकती है। बात इस चीज़ की नहीं है, बात यह है कि आप क्यों गुमराह करने की, झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और फिर भी वो राहुल गांधी आज़ाद घूम रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस देश के विपक्षी नेता का हम सम्मान करते हैं, लेकिन झूठ बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सरेआम झूठ बोलेंगे तो ये बहुत गलत है, और इस सरकार उसे चुपचाप सुन रही है। बड़ा अचंभित वाली बात, अचंभा होता है इसको। अब आप अंदाजा लगा के देखिए, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कहते हैं कि आप सजा याफ्ता अपराधी हैं, आप बेल पर बाहर हैं। ये क्यों हैं बेल पर बाहर? आपकी एजेंसियां पिछले 10 साल से सबूत नहीं जुटा पा रही हैं क्या? या तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं। अग्निवीर के मामले में सच उजागर करने का काम मीडिया ने किया, और आपके रक्षा मंत्री ने थोड़ा सा बोला और आप चुप बैठ गए, कोई उसके बाद नहीं बोला, कोई सरकार सफाई नहीं दे पा रही थी। इसका मतलब राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है। जब आर्मी अपनी सफाई सामने आके दे रही है, इसका मतलब आर्मी को ये सफाई देने के लिए या तो आप कह रहे हैं या तो आर्मी खुद आ रही है, लेकिन आप और आपकी सरकार के झक मरवा रही है। इसका मतलब राहुल गांधी अपना एजेंडा चलाने में बिल्कुल सही हैं और राहुल गांधी अपना काम बिल्कुल बखूबी सही कर रहे हैं। आपका क्या होगा? विपक्ष ने तो ठान लिया है कि वो एक पॉजिटिव विपक्ष की तरह काम नहीं करेगा, वो एक गुंडे मवाली की तरह काम करेगा। अब आप बताइए, अगली बात आपकी है। प्रधानमंत्री आज तक ये चीज समझ ही नहीं पाया कि जब आपके पास 300 से अधिक सीटें 10 साल के लिए थी, उस समय भी ये विपक्ष ऐसा ही था। एक भी बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष जो है प्रधानमंत्री की बात वहां पे सुनता रहा हो या पार्लियामेंट में किसी का साथ देता रहा हो। आज सीटें कम है तब भी हाल वही है, जब ज्यादा थी तब भी वही। जब ज्यादा थी तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और अब जब कम है तो मुझे नहीं पता आप एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। सरकार के लिए एक्शन लेना एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरह होता है। अगर वो चाहें तो उसके लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत, मुझे नहीं लगता कि ये एनडीए को अभी टेंशन है कि उसका कोई नायडू भाग रहा है और नीतीश, इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। कोई कहीं नहीं भागता है, जिसको जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहीं रहता है, और इंडी फिंडी ये ऐसा कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मुद्दा ये है कि आप एक्शन लें। अगर एक्शन लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जिस तरीके से नूपुर शर्मा ने अपना दुख बयां किया है, वो दुख बहुत बुरा लगता है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताया है कि किस तरीके से इस देश में पिछले कुछ वर्षों में सनातन को बर्बाद करने की कोशिशें तत्पर चल रही हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा, और नहीं ध्यान दे सकते तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तमिलनाडु की आप बात देख लीजिए, एक छोटा सा नैरेटिव देखिए। तमिलनाडु के अंदर लगभग 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो जाती है पिछले 2 हफ्ते पहले जहरीली शराब पीने से। कोई खबर नहीं छपती। छोटी मोटी वहाँ की मनोरमा जो चलती है तमिलनाडु में, वहाँ पर खबर छपती है। 2-4 और भी हैं, उनमें खबर छप जाती है छोटी मोटी ब्लॉग के तौर पे। कोई बात नहीं करता मुख्य मीडिया में तो कहीं बात ही नहीं होती। और भाजपा तो नींद की गोली खा के सो रही है, कंबल ओढ़ के सो रही है। वहाँ की इकाई भी लगभग कंबल ओढ़ के सो रही है। हालांकि वहाँ पे अन्नामलाई है, लेकिन अन्नामलाई अकेला क्या करे जब यहाँ का कोई नटवरलाल वहाँ पहुँचता ही नहीं भाजपा का। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बवाल हो रहा है। एक बाबा के यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ भगदड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं। खैर, हादसा भी हो सकता है और सुनियोजित तरीके से भी हो सकता है। जो भी हो, हादसा हो या सुनियोजित ढंग से हो, बात यह है कि वहाँ पर नेताओं ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। हालांकि ज़्यादा नेता तो नहीं पहुँचे, हालांकि इसमें भी राजनीति है, लेकिन बात यह है कि वहाँ के बारे में बातचीत शुरू हो गई, खबरें भर गई, न्यूज़ चैनल्स भर गए।
लेकिन शराब के मामले में जहाँ पर लोगों की मौत हुई वहाँ की कोई खबर नहीं दिखेगी आपको, और वहाँ भाजपा जो है वो कंबल ओढ़ के सो जाती है। तो जब आप इस तरीके का नैरेटिव खड़ा ही नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ नैरेटिव खड़ा करने के लिए तो पूरी फौज है, और हमारे समझ के बाहर है कि ये भाजपा के लोग करते क्या है। पूरे देश में अव्यवस्था फैली हुई है जहां भी गैर भाजपाई सरकारें, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। वोटिंग पैटर्न्स पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चल रही है, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। मोदी वही गलती कर रहे हैं जो अटल बिहारी एक समय में कर चुके हैं, और गलती ये है कि अटल बिहारी जो है साम दाम दंड भेद इन चीज़ों का प्रयोग कम कर पाए। पर मुझे लगता है राजनीति इन्हीं का खेल है, और बिना इन चीज़ों की राजनीति होती नहीं है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े आराम से कहा कि हम इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देंगे। खैर, आप पिछले 10 साल से तो जवाब दिया नहीं आपने, आप पता नहीं कब जवाब देंगे। रवीश कुमार और ध्रुव राठी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, उनकी वीडियोस आप देखें, ध्रुव राठी की वीडियोस देखें तो वो ये कहते हैं कि इस देश में क्या ज़रूरत है, इस देश में ज़्यादातर लोगों के पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो हाईवे बनाने की क्या आवश्यकता है। देखिए किस तरीके से बोलने की कोशिश की गई है कि इस देश में लोगों के पास कारें नहीं हैं, वो नहीं है, स्कूटर हैं ज़्यादातर, तो फिर हाईवे बनाने की आवश्यकता क्यों है। किस तरीके से कोशिश की गई है कि भारत की डेवलपमेंट को रोक दिया जाए, लोगों के मन में यह डाल दिया जाए कि हाईवे तो बकवास है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, डेवलपमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम हाईवे का क्या करेंगे। क्या दिमाग पाया है इस इंसान ने। ये 25 30 35 साल का लौंडा जो है ये देश को सिखाने निकला है और देश के बारे में बता रहा है लोग। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि कहाँ से चुनकर कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा लेके आया है कि इस देश में जो है वो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। खुद बाहर पड़े हो और इस देश के ऊपर जो है डिस्कशन चल रहा है। कुछ दिन पहले जो कहा जा रहा था कि इस देश में जो है डिक्टेटर राज कर रहा है, तानाशाह राज कर रहा है, और उसने वोटिंग मशीन हैक कर ली है। वोटिंग मशीन गई बाढ़ में, मोदी के से तो अपनी मशीन भी हैक नहीं हो पाई बनारस की। आप अंदाज़ा लगा के ये देखिए, खुद मोदी की जो टिकट जो वो वोट है वो कम हो गए। अपनी तो सीट हैक कर लेता कम से कम, मोदी वो भी नहीं कर पाया। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इस तरीके के झूठे सिस्टम नैरेटिव खड़े किए जाते रहे और हमारे प्रधानमंत्री नीलकंठ बने रहे। खैर, देखते हैं वो अब इन पे वज्रपात कब करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।